आपको एक वॉशरूम डिज़ाइन आइडिया देने जा रहा हूँ जो कि 6 बाय 7 फुट का है। एक बहुत ही खूबसूरत इस घर के इस वॉशरूम में जब आप आते हैं तो सबसे मेन चीज़ इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर क्या होती है कि कंट्रास्ट आपका मैच होना चाहिए। अब लेट्स सपोज वॉशरूम है तो उसके अंदर आपके पास जितनी भी ये टाइल्स आ रही हैं ये मैच होनी चाहिए। हम लोग ज़्यादातर नोट करते हैं कि फ्लोर के ऊपर एक तरह, एक दीवार पे दूसरी तरह की, इस दीवार पे दूसरी, इस दीवार पे दूसरी, तो जो वैनिटी है यहाँ पे इस दीवार पे दूसरी आप कर सकते हैं। अल्ट्रा डिज़ाइनिंग होती है ये बेसिकली, लेकिन कम से कम वो मैच होनी चाहिए। आप जितना ही वॉशरूम्स को सिंपल और डिसेंट रखेंगे, जिस तरह के ये वॉशरूम है, उतनी ही उसकी लुक भी होगी और आपको फैसिनेट भी करेगी। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे मेन चीज़ वॉशरूम्स के अंदर आपने ये देखनी है, जब भी टाइल का काम होगा तो लेवल्स का बड़ा ख्याल रखना है। नॉर्मली हम नोट करते हैं, शिकायत आती हैं कि भाईजान हमारे वॉशरूम का लेवल ठीक नहीं है, पानी ड्रेन की तरफ नहीं जा रहा। तो ये आपने पहले से लेवल निकालना होता है, आपकी टीम ने फिर उस तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है। एक और मेन चीज़ वॉशरूम्स के अंदर अगर आप ये देखें, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत निश डिज़ाइन की हमने। इसके अंदर आप लाइट्स लगा सकते हैं, इसके अंदर आप कोई स्टोन लगा सकते हैं, इसमें आप इस तरह की टाइल भी लगा सकते हैं। अब नॉर्मली इस पूरे वॉशरूम के अंदर अगर आप टाइल्स देखें तो 2 बाय 4 ओरियल टाइम सैनिमिक्स की टाइल है। सैनिटरी जो है क्वालिटी में भरपूर है, कंसील्ड सैनिटरी है। इस तरफ कमोड अगर देखें तो कंसील्ड कमोड है। वाटर टैंक फुल फ्रेम का पोर्टा का यूज़ हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे वाटर टैंक्स हैं। पोर्टा का है हमारे पास, जो सबसे मेन सबसे टॉप नॉच है वो ग्रोहे है, जर्मन इम्पोर्टेड है। प्राइस में इतना फ़र्क नहीं है लेकिन क्वालिटी में बड़ा फ़र्क होता है। अब इसमें जो कंसील्ड सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर हमने खुद काम किया है। उसमें ये है कि अभी अगर आप इस पूरे दीवार को देखें तो फ्लैट आपको जस्ट कमोड नज़र आ रहा है। ये आप क्या करते हैं, वाटर टैंक दीवार के अंदर उसकी जगह छोड़नी होती है, उसके अंदर आप फिट करके उसके ऊपर प्लास्टर करके टाइल लगा के सिंपल यहाँ पे सैनिटरी आप इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा डिज़ाइन होते हैं कि दीवार से बाहर वाटर टैंक रखा जाता है तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है वाटर टैंक, उसके ऊपर प्लास्टर होके वो टाइल बाहर निकल आती है। तो हम उसी, अब यहाँ तक आपका फुल फ्रेम वाटर टैंक होता है। अब यहाँ तक जब बन जाता है तो ज़्यादातर लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। हमने कई प्रोजेक्ट्स में ऐसा किया है कि इस दीवार को हमने सीलिंग तक कंटिन्यू किया, उसके अंदर इस तरह की वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल जो भी हो, हम उसके अंदर डिज़ाइन करके उसमें निशेस दे देते हैं। उसके अंदर लाइट्स के पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप्स डाल देते हैं कॉब लाइट्स के लिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। इस तरफ आपकी ये वैनिटी आ रही है, आपने ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करनी होती हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग के बाद होती हैं। इस तरह नहीं होता कि आप यहाँ पे खड़े हो कि जी मेरा शावर इधर कर दो, कमोड इधर कर दो, नहीं। ये पहले से आपने सोचना होता है कि हमारा दरवाज़ा कितना है, कहाँ तक खुल रहा है, हमने किस तरह मैनेज करना है, शावर जब यूज़ होगा पानी कहाँ तक जाएगा, वॉशरूम के साइज़ को देखना होता है। ये एक पूरी एक आप समझे कि एक पैटर्न है, उसको हम फॉलो करते हैं स्लो तो फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। फ्लोरिंग देखें, ये वाली दीवार देखें, 4 दीवारें होती हैं, 2 हमारी इस तरह की आ रही है और 2 चेंज है। आप ये भी कर सकते हैं कि शावर की जो पोर्शन है, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे मिरर लगा रहे हैं तो आप यहाँ तक एक टाइल रखें, इससे आगे दूसरी लगा लें। लेकिन यहाँ पे चूँकि वो वाला नहीं हो सका तो यहाँ पे सारी 2 दीवारें जो आ रही हैं हमारे पास दूसरे डिज़ाइन के अंदर है, लेकिन एटलीस्ट हर एक चीज़ मैच हो रही है। सीलिंग देखेंगे तो बिल्कुल डिसेंट सिंपल सी सीलिंग है। दरवाजे पे तो अभी फ़िलहाल मैं कोई रिमार्क्स नहीं दूंगा, वो तो हर बंदे की अपनी चॉइस है, कौन सा पॉलिश करवाता है, कौन सा दरवाजे लगवाता है, फाइबर का लगवाता है, सॉलिड लगवाता है या सेमी सॉलिड लगवाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।